हेलो स्टूडेंट्स, सो बेटा कंटिन्यू करते हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर आज हमारा टॉपिक है शेप एंड साइज ऑफ द सेल। अब हम जानते हैं कि सेल जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं और सेल की जो शेप होती है वो किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है। और ये कोई फिक्स नहीं कि हर सेल की शेप सेम होएगी। तुमने मुर्गे का अंडा देखा है? मुर्गी का अंडा देखा नहीं देखा? तो मुर्गी का अंडे की शेप देखिए कुछ और होती है, ठीक है। कोई और तुमने कबूतर का अंडा देखा होगा कई बार, उसकी शेप अलग थोड़ी राउंड होती है। तो अलग अलग तरह के सेल की शेप क्या होती है, अलग अलग। ऐसे हमारी बॉडी के जो सेल होते हैं उनकी शेप भी क्या हो सकती है, अलग अलग। तो ये डिपेंड करता है कि उस सेल का फंक्शन क्या है, उस फंक्शन के बेसिस पर उसकी शेप डिपेंड करेगी। अब कुछ तरह के सेल ऐसे होते हैं जिनकी शेप और साइज़ क्या होते हैं, फिक्स, जिनकी शेप और साइज़ फिक्स होते हैं। और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो अपनी शेप और साइज़ को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे जो चेंज करते रहते हैं वो है अमीबा, और जो फिक्स रहते हैं जैसे कि नर्व सेल्स। अभी जरूरी नहीं कि नर्व सेल की ही फिक्स रहती है और सेल्स की नहीं, और भी बहुत सारे सेल हैं जिनकी शेप और साइज फिक्स रहती है। अब है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, मतलब कि सेल का स्ट्रक्चर किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो हम जानते हैं सेल के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हम इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। दूसरी चीज़ है हमारे पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब होता है सेल के अंदर का फ्लूइड पार्ट, फ्लूइड मतलब लिक्विड पार्ट ऑफ दी सेल, और सेल मेम्ब्रेन उसके ऊपर की मेम्ब्रेन। और हर सेल के अंदर एक सेंटर में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन इन तीनों को, और यहीं पे हमारा चैप्टर है बस, लेकिन ये काफ़ी लेंथी पार्ट होते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, या फिर सेल मेम्ब्रेन को दूसरे नाम से भी बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन किसी भी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे बाहरी परत को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये अंदर के सेल के कंटेंट को एक्सटर्नल कंटेंट से क्या रखती है, अलग अलग। भाई जैसे कि हमारी ये स्किन है, और स्किन अगर हटा दे तो अंदर का जो भी हमारे पास मसल्स वगैरह है, ब्लड वगैरह, वो सब बाहर आ जाएगा ना। इसका मतलब हमारे अंदर के कंटेंट को और बाहर के एनवायरनमेंट को सेपरेट कौन कर रहा है, स्किन। ऐसे ही सेल वॉल होती है या सेल मेम्ब्रेन होती हैं जो अंदर के कंटेंट और बाहर के कंटेंट को क्या रखती हैं, अलग अलग। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती हैं। परमिएबल मतलब इनसे कोई चीज़ पास हो सकती है, लेकिन वो सिलेक्टेड चीज़ें हैं। जैसे कि हम जानते हैं अगर हम आटे के अंदर बहुत सारी कीलों को मिक्स कर दें तो क्या होगा, क्या हम आटे के साथ कीलों को भी खा जाएंगे क्या? नहीं, हम उस आटे को छान लेते हैं छन्नी से, और कीले अलग और आटा अलग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसका मतलब छन्नी क्या चीज़ है, ऐसी चीज़ जिससे सिलेक्टेड चीज़ पास हो सकती है। ऐसे ही ये सेल मेम्ब्रेन भी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब सिलेक्टेड चीज़ें इससे पास हो सकती हैं। ऐसे पार्टिकल जिनका साइज अंतर होता होगा वो चीज़ें उससे पास हो सकती हैं। ये कार्बन कंपाउंड से मिलकर बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, जो है प्रोटीन और लिपिड्स। तो प्रोटीन हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्रोटीन, लेकिन लिपिड हमारे पास एक न्यू टर्म है, और ये भी कार्बन का ही कंपाउंड है। जिस तरह से प्रोटीन है उस तरह से लिपिड्स होता है। तो ये दोनों ही कार्बन के कंपाउंड है। दूसरी बात, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। गैसियस पार्टिकल्स जो है वो पास करते हैं सेल मेम्ब्रेन से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और वाटर पार्टिकल्स पास करते हैं सेल मेम्ब्रेन से बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस जिससे पानी पास करे किसी सेल से, और डिफ्यूजन जिससे क्या पास करे, गैस। जैसे हम जानते हैं कई बार किसी के घर में खाना बन रहा होता है, अब खाना जो बन रहा होता है उसकी स्मेल दूर तक आती है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वो एयर के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि हम किशमिश लेते हैं और किशमिश को हम खीर में डाल देते हैं, और किशमिश जब ली थी वो सिकड़ी हुई थी जैसे ही, लेकिन खीर में डाली वो मोटी मोटी फूल गई अंगूर की तरह। तो किशमिश के ऊपर भी परत है ना, उसका छिलका, उस छिलके से पानी कहाँ चला गया, अंदर, और किशमिश फूल गई। तो ये क्या कौन सा प्रोसेस के थ्रू अंदर गई है, ऑस्मोसिस। तो ऐसे देखते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। हायर कंसंट्रेशन रीजन और लोअर कंसंट्रेशन रीजन का मतलब क्या होता है, जहां पे पार्टिकल्स ज्यादा हो और जहां पे पार्टिकल्स कम। तो ज्यादा पार्टिकल वाली जगह से कम पार्टिकल वाली जगह पर जब किसी परमिएबल मेम्ब्रेन से गैस के पार्टिकल्स पास होते हैं तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। सो व्हाट इज डिफ्यूजन? द मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यही डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर। ऐसे ही हम देखेंगे ऑस्मोसिस।
तो इसमें वाटर आ जाएगा, बस गैस की जगह पे क्या आ जाएगा, वाटर। तो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मतलब कुछ चीजें ही इससे पास आउट होंगी। आई होप समझ में आया होगा सभी को। थैंक यू।